हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियोस। राज फ्रॉम बी एडू केयर। 3 ईयर महाराष्ट्र सीईटी लॉ 2025 का रिजल्ट कब आएगा, ये सवाल हर एक स्टूडेंट के मन में है। ऑफिशियली ऑन द सीईटी सेल का वेबसाइट ऐसा कोई भी डेट नहीं लिखा है कि किस दिन को आपका रिजल्ट आना है। एंड एक और सवाल काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मन में चल रहा है कि ऑब्जेक्शन ट्रैकर कब आएगा और क्या होता है ऑब्जेक्शन ट्रैकर। तो हम ये दोनों ही चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे इन दिस वीडियो। पहले मैं आपको बता देता हूँ व्हाट इज़ ऑब्जेक्शन ट्रैकर। ऑब्जेक्शन ट्रैकर बेसिकली लास्ट ईयर से चालू हुआ था, फ्रॉम 2024। 3 ईयर महाराष्ट्र सीईटी लॉ का जो एग्ज़ाम होता है ये स्टार्ट हुआ था 2016 से। 16 से लेके 2023 तक ऑब्जेक्शन ट्रैकर नाम का कोई भी चीज़ एमएससीईटी लॉ के अंदर नहीं था। बट 2024 में फर्स्ट टाइम सीईटी सेल ने रिलीज़ किया था ऑब्जेक्शन ट्रैकर। ऑब्जेक्शन ट्रैकर क्या होता है? बेसिकली आपके सामने जो भी आपने क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे आए थे एग्ज़ाम के दिन, वो सारे क्वेश्चंस आपको दिखाई देते हैं। प्लस आपने कौन सा, वी ऑल नो इट्स एमसीक्यू बेस्ड पेपर, 4 ऑप्शंस होते हैं, तो उसमें से आपने कौन से ऑप्शंस पे टिक किया था वो आपको दिखाई देता है। करेक्ट ऑप्शन क्या होता है, मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, वो आपको देखने को मिलता है। तो इससे आपका जो स्कोर है, जो मार्क्स है, वो आप कैलकुलेट कर पाओगे। तो बेसिकली आपको वो चेक करना होता है, ओके ये मैच कर गया, इसका क्वेश्चन का राइट आंसर सी है, आपने क्लिक भी सी पे किया तो वो 1 मार्क हो गया। ऐसे कर करके आप आपका मार्क्स कैलकुलेट कर पाते हो। ठीक है। ऑब्जेक्शन ट्रैकर का एडवांटेज क्या होता है? मान लीजिए आपने क्वेश्चन देखा और आपको लग रहा है कि कोई क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो गलत लिखा है, आपने जो टिक किया है वो सही है, तो उस केस में आप रिपोर्ट कर सकते हो कि हाँ ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर आप लोगों ने दिया हुआ है वो गलत है। हर एक क्वेश्चन का, हालांकि वी ऑल नो हार्डली कोई मिस्टेक होता है, एक आध दो, पर यस दैट 1-2 मार्क्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो जो एक तो क्वेश्चन होंगे, हो सकता है 3 क्वेश्चन हैं, आपको लग रहा है कि ये गलत है, जो आंसर्स दिया है वो गलत है, आपने जो टिक किया है वो सही है, तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हो। हर एक रिपोर्टिंग का 1000 रुपीज़ आपको देना होगा। यस, 1000 रुपीज़ है तो बड़ा अमाउंट, बट वो रिफंडेबल है। मान लीजिए आपने कहा कि नहीं आंसर डी इज़ करेक्ट, सीईटी सेल ने हो सकता है सी पे क्लिक किया था कि वो सही है, और ये आपका जो ऑब्जेक्शन था अगर ये वैलिड है, सही है, तो आपके पैसे आपको रिटर्न आ जाएंगे। आपने किया और वो गलत निकला तो वो रिफंडेबल नहीं होगा, वो पैसे आपके पास नहीं आएंगे। एक और अच्छी चीज़, आपने क्वेश्चन, लेट्स से आपको लग रहा था कि अरे यार ये क्वेश्चन ना गलत है, और आपने लेकिन रिपोर्ट नहीं किया क्योंकि आप बोले नहीं मैं 1000 रुपीज़ नहीं देना चाहता, लेट्स से, पर किसी और बच्चे ने अगर किया था 1000 रुपीज़ दे के, तो अगर एक स्टूडेंट भी करेगा, एक स्टूडेंट भी, तो वो सबके लिए अप्लीकेबल होगा। ठीक है। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर एक स्टूडेंट को करना ही है, एक स्टूडेंट अगर करता है वो सबके लिए वैलिड हो जाएगा। ठीक है। नाउ रिजल्ट कब आएगा? एक बार आपका ऑब्जेक्शन ट्रैकर आ गया, विच इज़ एक्सपेक्टेड कभी भी, हो सकता है आज ही आ जाए 13 मई को, हो सकता है कल आ जाए 14 मई को, तो 14-15 तारीख के पहले ही आपका ऑब्जेक्शन ट्रैकर आने के हाई चांसेस है। रिजल्ट उसके 10 दिन के करीब आ सकते हैं। ओके, रिजल्ट 7 से 10 दिन के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, एक बार ऑब्जेक्शन ट्रैकर आ जाएगा। तो एडमिशन प्रोसेस कब स्टार्ट होगा? एडमिशन प्रोसेस आपका स्टार्ट हो जाएगा मई एंड या फिर जून के फर्स्ट वीक में। ठीक है। रिजल्ट कैसे आता है? रिजल्ट आपका मार्क्स में नहीं आएगा, लास्ट ईयर परसेंटाइल में आया था, तो इस साल भी आपका रिजल्ट परसेंटाइल में एक्सपेक्टेड है। फाइन। तो वी हैव कवर्ड 2-3 थिंग्स। फर्स्ट वी हैव सीन व्हाट इज ऑब्जेक्शन ट्रैकर, ओके, कैसे रिपोर्ट करना होता है, कितने अमाउंट हमें देने होते हैं। देन वी हैव सीन कि रिजल्ट कब आएगा एंड एडमिशन प्रोसेस कब स्टार्ट होगा, रिजल्ट परसेंटाइल में आएगा, मार्क्स में आएगा, दिस वी हैव सीन। एंड यस, ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। थैंक यू।